अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हम मुसलमानों की खुशी एकदम गम में बदल गई और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा होते होते फिर दोबारा से जेल में चले गए। अल्लाह तबारक व ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ दोस्तों, कल से बहुत सारी खबरें लोग डाल रहे थे, मैं भी डाल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये पक्की और सच्ची खबर थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत मंजूर हो गई थी, लेकिन रिहाई होने ही वाली थी। बिल्कुल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल से रिहा होने वाले थे, साबरमती जेल से रिहा होने वाले थे। उसके बाद कलेक्टर का फ़ोन आता है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा होने से रोक दिया जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हो, तो कमेंट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर आप लोग इस पर कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से खबरें आ रही थी, जैसा हमें बताया जा रहा था और बिल्कुल रियल न्यूज़ और रियल खबर हम आपको बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा करता हूँ, यहाँ से मैं किसी भी तरीके का झूठ नहीं फैलाता हूँ, झूठ खबर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि दोस्तों जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो भी अपडेट आ रही थी, जिस तरीके से आ रही थी, वही आप लोगों को मैं दे रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी अपडेट, वो सारी खबरें बिल्कुल सच्ची थी। किसी भी तरीके का उसमें कोई झूठ नहीं था। जैसा कि मैंने कल अपलोड किया था वीडियो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये खबर बिल्कुल सच्ची थी। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर जो खबर आई, यानी कि शाम तक आप रिहा हो जाते, लगभग 8:30 बजे तक, लेकिन उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी साबरमती जेल से रिहा नहीं हो पाए थे। लेकिन उसी वक्त क्या आता है, एक आदेश आता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगा दी जाती है और उस एक्ट को लगाने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल से बड़ौदा जेल पहुंचा दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए ज़्यादातर दुआएं करें। मौला करीम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल से रिहाई अता फरमा। उन पर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं, मौला करीम उन सब पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई अता फरमा। अब आपको यहाँ पर एक मैं लेटर पढ़ के दिखाता हूँ, जो हम लोगों को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करना वीडियो में और अपनी राय देना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे मुसलमानों की खुशी गम में बदल गई। यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे मुसलमानों की खुशी गम में बदल गई। अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आसानी पैदा फरमाए। जी हाँ, अब्दुल रशीद बरकाती मिसबाही अपडेट। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला पर पासा एक्ट लग गया है। 1 महीने के अंदर बैक टू बैक हजरत पर 3 केस हुए हैं, जिसकी वजह से जूनागढ़ पुलिस की दरखास्त पर हजरत पर पासा एक्ट लगा दिया गया है। फिलहाल हजरत को साबरमती जेल से बड़ोदरा जेल ले जाया गया है। हजरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। जी हाँ, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पासा एक्ट 1985 के तहत अगर हजरत को डिटेन किया गया है तो वजह ये होगी कि उन पर 3 से ज़्यादा बार FIR लगे हैं। तो अब तक हजरत उनकी नज़र में हैबिटल ऑफेंडर हैं और इस एक्ट को हजरत पर ये डेंजरस पर्सन या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बोल के लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आगे लिखा हुआ है, पुलिस को 7 डेज के अंदर बताना होगा कि किस वजह से इस एक्ट के तहत डिटेन किया है, और अगर डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तो पब्लिक में पुलिस डिस्क्लोज नहीं करेगी रीज़न, बल्कि हजरत को बताएगी। उसके बाद इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ हजरत की तरफ से कोई एडवोकेट गवर्नमेंट के पास जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ पासा एक्ट। पासा एक्ट क्या है? तो दोस्तों पासा एक्ट जो है वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जो ये पासा एक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक्ट है, जो कि बड़े बड़े क्रिमिनलों पर लगाई जाती है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगा दी गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी ऐसा क्राइम, कोई भी ऐसा जुर्म नहीं किया था। कल से हम पूरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर यही खुशियां मना रहे थे, यही चीज़ें देख रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुकी हैं, और यकीनन ये बिल्कुल पक्की खबर थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी थी। जब ज़मानत मंजूर हो जाती है, उसके बाद जो कागजात होते हैं, जो अदालत से हमें कागजात मिलते हैं, जो कोर्ट से हमें कागजात मिलते हैं, उन कागजात को ले जाना होता है जेल। तो वही हो रहा था मोडासा की अदालत से, जो आपके ऑर्डर, बेल ऑर्डर मिला था और जो कागजात मिले थे, उनको अहमदाबाद ले जाया जा रहा था।
और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत होने ही वाली थी, लेकिन जूनागढ़ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये ऑर्डर भेज दिया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा नहीं किया जाए, बल्कि गुजरात पुलिस ने इन पर पासा एक्ट लगा दी है और अब इनको पासा एक्ट के तहत हम फिर से गिरफ्तार करते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को दिन ब दिन गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। पहले जूनागढ़, फिर कच्छ और उसके बाद मोडासा, और अब आप देख सकते हैं कि बड़ोदरा में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पहुंचा दिया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द रिहा होंगे। अब आप लोग कमेंट में लिख दीजिए अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमा, और आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं बिल्कुल सारी सच्ची और बिल्कुल पक्की खबरें यहाँ पर बता रहा था, आज से नहीं काफ़ी समय से। जो भी खबर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच्ची और पक्की होती है। लेकिन दोस्तों असल में हुआ क्या, जो खबरें आ रही थी बिल्कुल सच्ची आ रही थी, लेकिन खबर के आते आते एकदम इस तरह से जो खबर आई, जो गमनाक खबर आई, यकीनन उसने हमारे दिल को दुखा दिया, और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा सारे मुसलमान सदमे में हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। तो दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग दुआ करते रहें। और आइए मैं आपको एक नाते पाक सुनाता हूँ, इस नाते पाक को सुने। अल्लाह तबारक व तआला इस नात के सदक़े में मुफ्ती साहब की रिहाई अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग सुभान अल्लाह लिख दें। आइए सुनते हैं प्यारी सी नाते पाक। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। अब आपको हुसैन का वास्ता देता हूँ, जो मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब सुनने के बाद किसी का भी हाथ नीचे न रहे और किसी की भी आवाज कम न हो। सब लोग एक आवाज मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। शबीर के जमाल में सूरत नबी की है, शबीर के जमाल में सूरत नबी की है। बस नाम है हुसैन का, ताकत नबी की है। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। तुम समझते पानी का तलबगार खड़ा है, तुम समझते पानी का तलबगार खड़ा है। सच ये है कि कौसर का खरीदार खड़ा है। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। किसका? वो नवासा है नबी का, वो नवासा, वो नवासा है, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। आवाज दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े। नहरें फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, नहरें फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वो सब्र का मकाम था वरना मेरा हुसैन, वो सब्र का मकाम था वरना मेरा हुसैन। उंगली जहाँ लगा दे समंदर निकल पड़े। वो नवासा है नबी, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा नबी का, वो नवासा नबी का, वो नवासा है नबी का।
अली मौला अली अली मौला ने इल्म का दरिया बहा दिया, शबीर ने सितम का किला पल में डाल दिया। ज़हरा की तरबियत भी बड़ा काम कर गई, ज़हरा की तरबियत भी बड़ा काम कर गई। बेटे ने करबला को मदीना बना दिया। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। बैत यसर बैत यसर यही था तकाज़ा यजीद का। मायूस बिदर से सवाली नहीं गया। बैत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे। अरे इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। एजाज़ मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बुतूल पे रहमत खड़ी रही। पुश्ते नबी पे सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। पुश्ते नबी पे सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। जी बेशक। ये तो मदीने में हुआ। करबला में क्या हुआ सुनिएगा कि वो जिसके इंतजार में रहमत, क्या बात है, वाह। वो जिसके इंतजार में रहमत खड़ी रही, कदमों में जिसके शान व शौकत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदान करबला में शहादत खड़ी रही। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। बंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा कि असगर को भी मुजाहिद अकबर कहूँगा मैं। ऐसा जहाँ में और कोई सूरमा नहीं, बस मुस्कुरा के रन में कयामत मचा गया। ये खैरियत हुई कि वो खुलकर हंसा नहीं। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। आखिरी वक्त में साहिब भाई को पेश किया है तो थोड़ा हौसला तो बढ़ाएं, अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और शामिल कर लें, लगना चाहिए कि फिर से प्रोग्राम शुरू हुआ है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी, सर जमीने मियाँ वाली सुकटिया, शहनशाह तरन्नुम सैफ रजा कानपुरी। बहुत अच्छा। वो नवासा है नबी का, नवासा है नबी। बस वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं आरे चुरैया जब पढ़ते थे जब बच्चे थे, अब इनके खुद के बच्चे हैं।